एक लड़की प्यार के नाम से क्यों चिढ़ती थी शबनम। मैंने पकौड़ा खाकर चाय का पहला घुट भरा ही था कि बाहर से शबनम की किसी पर बिगड़ने की तेज आवाज सुनाई दी। वह लगातार किसी को डांटे जा रही थी। उत्सुकतावश मैं बाहर निकली तो देखा कि वह गार्ड से उलझ रही है। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरह से लादे हुए वह अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से मना कर रहा था। भैया, हॉस्टल के नियम तो तुम मुझे मत सिखाओ। कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या मर जाने दूं उसे? क्या हॉस्टल प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे इंसानियत की तो बात ही छोड़ो। यह बताओ किस कानून में लिखा है कि एक घायल को हॉस्टल में लाकर दवा लगाना मना है? मैं ऐसे कमरे में तो ले जा नहीं रही। बाहर ग्राउंड में जो बेंच है उसी पर लेटाऊंगी। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को अंदर लेकर जाती ही घुसती है तो तुम तो कुछ नहीं बोलते उसे? शबनम झल्लाती हुई कही जा रही थी। गार्ड ने झपटे से हुए दरवाजा खोल दिया और शबनम बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और जोर से चीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, देख क्या रही हो? जाओ जरा पानी लेकर आओ। फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, नेहा प्लीज़ डिटॉल ले आना, इसके घाव को पोंछ दूँ और कॉटन भी लेती आना। मैंने अपने अलमारी से डिटॉल निकाला और बाहर आई। देखा शबनम अब उस लड़के पर बरस रही है। कर ली खुदकुशी? मिल गया मज़ा? तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं। लड़की ने बात नहीं की तो या फेल हुए तो जान देने चल दिए। पैसे नहीं है तो जी कर रहा है क्या करे? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्यों मरते हो बताओ ज़रा। शबनम उससे लगातार डांटे जा रही थी और खामोशी से वह शबनम को देखे जा रहा था। उसका दायां हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था और एक तरफ चेहरे और पैर भी चोट लगी थी। माथे से भी खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भर लाई और शबनम उसे में रुई डुबो कर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर डिटॉल लगाकर पट्टी बांध दी और मुझसे बोली, तू जरा इसे ठंडे पानी पिला दे, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर कर देती हूँ। तू इसे पहले से जानती थी शबनम? मैंने पूछा तो वह मुस्कुराई। अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ ही रही थी तो देखा यह लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी इसीलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाए या घर, उनकी मर्जी। कहकर उसने लड़के से उसके पिता का नंबर पूछा और उन्हें बुला लिया। इधर मैं अपने कमरे में आकर शबनम के बारे में सोचने लगी। आज जितना कितना अलग रूप देखा था मैंने उसका। उस लड़के के घाव पोंछते वक्त वह कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहे, आज मैंने महसूस किया कि वह दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल के अक्खर मुंहफट और घमंडी कहे जाने वाली शबनम की बुराई करने से कोई नहीं चूकता। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी की यही शिकायत थी कि शबनम कभी सीधे मुंह बात नहीं करती है, अकड़ दिखाती है। टीवी देखने आती है तो ज़बरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो, दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी। वह गर्मी हो या सर्दी हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती, जिसकी नेक भी ऊपर तक बंद होती। उसकी इस अटपटी ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। देखने में वह खूबसूरत थी, पर नाम के विपरीत चेहरे पर कोमलता नहीं शक्ति के भाव होते थे। डील डॉल भी काफ़ी अच्छा था और आवाज़ काफ़ी सख्त थी, जो उसकी पर्सनालिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उससे पंगा लेने से बचता था। वह मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहती थी, इसीलिए मुझसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। हम एक दो दफ़ा साथ घूमने भी गए थे, पर हमेशा ही मुझे वह ऐसी बंद किताब लगी जिसे चाह कर भी पढ़ना मुमकिन नहीं था। 8-10 दिन बाद की बात है, मैंने देखा शबनम ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त शबनम की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लग रहा था वह उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां उधर से शबनम का मजाक उड़ाती हुई आ रही थी। एक कह रही थी, लो अब आ गई उस लड़के की शामत, उससे नहीं पता कि किस लड़के से पाला पड़ा है उसका। दूसरे ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा, मुझ पर करो ना यूँ सितम। मैंने गौर से देखा, वह वही लड़का था जिसकी शबनम ने उस दिन मरहम पट्टी की थी।
लड़का अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, पर माथे पर और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। बाद में जब मैंने शबनम से उसके बारे में पूछा तो बोल रही थी धन्यवाद कहने आया था। और हिम्मत तो देखो उसकी, मुझसे दोस्ती करना चाहता था, कह रहा था फिर मिलने आऊँगा। तो तुमने क्या कहा? अरे मुझे क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि मैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। रोज़ रोज़ मेरा दिमाग खाने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। लड़कों की फितरत अच्छे से समझती हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसका पार्ट 2 वीडियो आए तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें। और आपको क्या लगता है, क्या शबनम उस लड़के से बात करेगी? क्या जो प्यार के नाम पे इतनी दूर भागती है, क्या उस लड़के से बात करना चाहेगी? जानिए कल की वीडियो में। तो वीडियो करते यही पेंड, मिलते हैं कल की